कक्षा 7 की सभी छात्रों को सुप्रभात। आइए हम पढ़ते हैं हिंदी विषय में पाठ 2 दादी माँ। दादी माँ पाठ का नाम। दादी माँ से आप परिचित होंगे कि दादी माँ किसे कहते हैं, यानी अपने पिताजी की माँ को दादी माँ कहते हैं। सबको ध्यान है। इस पाठ में दादी माँ कहानी में लेखक ने अपनी दादी माँ के बारे में बताया। लेखक हैं इस पाठ के शिव प्रसाद सिंह। तो माननीय शिव प्रसाद सिंह जी ने इस पाठ में, ये कहानी है दादी माँ, इस कहानी में अपनी दादी माँ के बारे में बताया कि वो कैसी थी। हंसमुख थी, हमेशा हंसती रहती थी, उसका स्वभाव सीधा साधा सरल, दयालु उसकी प्रवृत्ति, सब पर दया करने वाली, धार्मिक आस्था अर्थात धार्मिक प्रवृत्ति वाली और बड़ों का दायित्व निभाने वाली, ऐसी मेरी दादी माँ जो भविष्य की चिंता करने वाली थी। उन्होंने उसका संपूर्ण वर्णन इस पाठ में हमें बताने का प्रयास किया है। पढ़ते हैं पाठ दादी माँ। कमजोरी है अपनी पर सच तो है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा तो प्राय अनमना सा हो जाता है। क्या कहते हैं कि अपनी कमजोरी ही है, अपने आप में हम कमजोर पड़ जाते हैं। यानी कोई भी संघर्षपूर्ण समय आता है तो हम उससे जूझने लग जाते हैं, उससे आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते हैं। तो कमजोरी अपनी पर सच तो है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। बीसों गर्मी यानी गर्मी, बरसात और बसंत, अलग अलग मौसम, यानी 20 वर्षों से भी ये सब देखने के बाद भी मेरा मन हमेशा जो है अनमना सा हो जाता है, यानी मन विचलित हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं। मेरे शुभचिंतक यानी मेरा जो भला चाहने वाले हैं वो मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ के पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। यानी ऐसे मित्र जो सामने प्रशंसा करते हैं और पीछे जो है बुराई करते हैं, तो पीठ पीछे जो है कमजोर मुझे बताते हैं और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। प्रतिकूलता यानी अनुकूल न होने की स्थिति में मैं घबरा जाता हूँ, ऐसा वो मुझे मानते हुए मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी खिल्ली उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। परंतु बरबस अचानक मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान, शरद ऋतु की शीत किरणों के समान, ठंडी किरणों के समान स्वच्छ शीतल ठंडी किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी हिलोरे ले रहा है। पानी हिलोरे ले रहा है।
दूर के सिवान से बहकर आए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। क्वार के दिन आ गए, बरसात के दिन आ गए। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है, और बरसात जब बरसती तो चारों ओर पानी ही पानी हो जाता है। तो दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, सिवान यानी गांव की सीमाओं पर बने हुए नाले सिवान कहलाते। तो सिवान से बहकर आए मोथा और साई की अधगली घासें, घेवर और बनप्याज की जड़ें, ऐसे नाना प्रकार की अनेक प्रकार के जो घास फूस इस तरह की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। यानी वो जब बरसात खत्म हो जाती है, वापस तेज गर्मी पड़ती है, तो वो सब गंदगी जो आती है वो जो है सड़ने लगती है, और एक अनोखी गंध वहाँ पर महकती। रास्तों में कीचड़ सूख जाता है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं। आषाढ़ हमारे हिंदी के जो महीने हैं 12, उसमें आषाढ़ भी एक महीना है जो भी वर्तमान में चल रहा है। इसमें आम और जामुन न मिले इसकी चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं। आगन के महीने में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं। चैत के महीने में लाई के साथ गुड़, लाई यानी चावल की जो खीले हैं, चावल की खीले, गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। यानी इसमें झाग भरे जल जो आते हैं ना, दूर दूर से उठकर झरनों में ऊपर से नीचे तो झाग उस पर उत्पन्न होते हैं, ऐसे जल में कूदना तो ऐसा न मिले तो कूदना ना हो तो बड़ा बुरा माल होता। मैं भीतर हुड़क रहा था। क्या कर रहा था? हुड़क रहा था, यानी मेरी इच्छा हो रही थी, चाहत हो रही थी। एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो यानी बुखार हो, सर में साधारण दर्द, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर तो चढ़ा था, यानी बुखार तो चढ़ा हुआ था, चढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। और जब बुखार आया तो ठंड लगी, और ठंड लगी तो रजाई पर रजाई, अनेकों रजाएं उड़ाते गए, और उतरा कब? रात को 12 बजे के बाद। दिन में मैं और मैं दोनों एक साथ, मैं एक में जिसमें एक मात्रा लगी हुई, उसका मतलब है अंदर मैं, दिन में, और मैं यानी स्वयं के लिए। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी, उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। मैं चादर में लपेटे सोया था और दादी माँ आई। शायद वो ऐसा लग रहा था कि नहा कर आई है, और उसी झाग वाले जल में जिसमें मैं नहाया था, और उस नहाने से मैं बीमार हो गया। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर दादी माँ का जो शरीर था कैसा था? पतला दुबला, स्नेह से परिपूर्ण। उस पर सफ़ेद किनारी ही धोती, बिना किनारे की सफ़ेद धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपके जल की शीतलता। सन होता है झूठ की रस्सी की तरह। सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। सद्य यानी तरोताज़ा, यानी तुरंत ही जैसे
सिर को धोकर आई हो, ऐसा शुद्ध तरोताजा टपके जल की ठंडक। आते ही उन्होंने सर और पेट छुआ। दादी माँ जब अंदर आई तो मेरे को आते उन्होंने मेरा सिर छुआ और पेट छुआ। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्ति धारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। आंचल यानी पल्लू में कुछ बंधा हुआ था, उसकी गांठ खोली और किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी। पुराने जमाने में उस समय देवी देवताओं को मानते थे और वहाँ की कोई मिट्टी लाई और वो मेरे मुंह में डाली और माथे पर लगे। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती। मेरे हाथ पैर जब गर्म हो जाते तो उनको कपड़े से सहलाती, उनको उन पर कपड़ा मलती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू कर ज्वर का अनुमान करती। यानी दिन भर वो इतनी चिंतित रहती कि दिन भर बार बार मेरे शरीर को छूकर वो बुखार का अनुमान करती कि बुखार कब इसकी जाएगी। हांडी में पानी आया कि नहीं, हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती है। यानी जब इस तरह की स्थिति, जब लंबा कोई बीमार हो जाता है तो घर में आने जाने वाले को भी वो प्रतिबंधित करती हैं दादी माँ। हांडी में पानी आया। हांडी एक पात्र होता है मिट्टी का, जिसमें खाना भी पकाते हैं, तो उसमें पानी आया कि नहीं, यानी उसमें उबाल आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, उस पानी को पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है ना, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ कर दादी माँ घर वालों को परेशान कर देती है। दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। पहले जड़ी बूटियों से भी बीमारी को ठीक किया जाता था, तो दादी माँ को गंवई गांव का नाम है, वहाँ की 50 किस्म यानी तरह की दवाओं के नाम आते। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुँचती और वहाँ भी वही काम। कोई भी गांव में बीमार हो जाता तो उसके यहाँ जाती और उसको भी वो अपने पुराने नुस्खे की दवाइयाँ बताती। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाते। यानी बीमारियों के नाम है मलेरिया, सरसाम, निमोनिया। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और दूध। महामारी यानी महामारी में आ जाने के बाद, महामारी अत्यधिक बीमारी का बड़ा हो जाने पर, और विसूचिका हैजा जैसी छूत की बीमारी आने पर ऐसे दिनों में रोज सवेरे उठकर दादी माँ स्नान के बाद लवंग और गुड़, लवंग यानी लौंग, लवंग कहते हैं लौंग और गुड़, लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार मिलाकर जलधारा, गूगल और धूप, ये जो है वो देती। सफाई कोई उनसे सीख ले, अर्थात सफाई का इतना ध्यान रखती थी कि उनके समान कोई सफाई नहीं करता। दवा में देर होती, यदि दवा देने में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते, तो वे जैसे पागल हो जाती थी। यानी जो बीमार व्यक्ति होता था उसके लिए दवा देने में देरी हो जाती, मिश्री या शहद घर में ख़त्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं पाते, उसके बिस्तर नहीं बदले जाते, तो वे जैसे ऐसी पागल सी हो जाती थी कि ये क्या हो रहा है, बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेष
और महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। क्या कह रहे हैं लेखक कि बुखार तो मुझे अब भी आता है ना। और जब दादी माँ नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, नौकर पानी दे देता है, मेज से खाना जाए, महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू दे जाते हैं। डॉक्टर साहब आकर के नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन और मिक्सर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग जाती है। तिता यानी तीखापन। कुनैन और मिक्सचर की जो दवा होती है, कुनैन मिक्सचर की दवाई, वो क्या होती है, तीखी होती है, जिसे पीना भी दुस्सर होता है, परंतु उसके डर से बुखार भाग जाता है कि इसे पिएंगे तो मन खराब हो जाएगा और उसको देखते ही बुखार ऐसा लगता है जैसे चला गया, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। किशन भैया की शादी ठीक हुई। जब किशन भैया की शादी हुई तो दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, यानी दादी माँ अत्यधिक प्रसन्न हुई, दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया, यानी सर पर उठा लेना यानी सबको अपने कार्य में लगाना, यानी हर कार्य के आगे से आगे कार्य के प्रति उत्साहित रहती हुई वो जो है नए नए कार्य सबको बताती। पड़ोसी ने आती, पड़ोस में रहने वाली महिलाएं आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना। कार परोजन का घर ठहरा, क्योंकि जब पड़ोसन आती हैं तो वो आती है तो ऐसा नहीं हो कि दादी माँ बुरा मान जाए, इसलिए वो पहले कहती बहन बुरा न मानना। क्यों नहीं मानना, क्योंकि कार परोजन का घर ठहरा, क्योंकि काम का उद्देश्य है, काम काज का समय है। तो दादी माँ आती कहती कि बहन बुरा ना मानना, यानी मेरे पास समय नहीं, कार परोजन घर ठहरा, यानी काम का समय है, एक काम अपने हाथ से न करो तो होने वाला नहीं है। यदि मैं अपने हाथ से एक कार्य को भी न करूं तो यहाँ पर बिना कहे कोई काम नहीं होगा। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, यानी कुछ करती नहीं पर करवाती तो हैं सबसे। घर में छोटे बड़े सब होते रहे तो उनको अलग अलग काम बांटती और वो कार्य शीघ्र संपन्न हो जाता। तो घर में लोग सोचते कि जानने को तो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ नहीं करती, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती थी। पर जब कोई काम करना होता है, अब उस काम को सब सोचते हैं कैसे करें क्या करें, और जब ऐसी स्थिति में दादी माँ वहाँ पर उपस्थित न हो, विलंब हो जाए, देर हो जाए, तो विलंब का कारण बन जाती थी। अगर दादी माँ उपस्थित नहीं होती है तो कोई काम जो है देरी से होता। उन्हीं दिनों की बात है कि एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। कौन से दिनों की, किशन भैया के साथ घर लौटा, वापस आया, बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। बाहरी निकसार यानी निकलने का जो स्थान है दरवाजे के बाहर,
वहाँ पर दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी यानी नाराज हो रही थी। देखो पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। देखा पास के कोनों में दुबकी हुई यानी छुपी हुई रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे। सो न होगा ऐसा नहीं होगा धन्नो, हे धन्नो ऐसा नहीं होगा। मैं सूद के यानी रुपए आज दे दे यानी सूद यानी ब्याज के साथ। तेरी आंखों में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी। पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने फसल में दूंगी फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। ऐसा दादी माँ रामी की चाची से कह रही थी कि तेरी खातिर, खातिर यानी तेरे लिए क्या दूसरी फसल पैदा होगी और कटेगी, तब तू हमें वापस पैसा देगी। रामी की चाची रोती हुई कहती है, दूंगी मालकिन। दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े, आंचल यानी अपना पल्लू पकड़े हुए दादी माँ के पैरों की ओर झुकी और कहने लगी, बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। कि आप अगर दया नहीं करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। निस्तार यानी छुटकारा कैसे होगा। बिटिया की शादी है, यदि आप उस पर दया नहीं करोगी तो उसका निस्तार कैसे होगा, छुटकारा कैसा होगा, अर्थात उसे वो कार्य उसका कैसे संपन्न होगा। हट हट अभी नहा के आ रही हूँ। और जब उसने ऐसा कहा तो दादी माँ ने कहा, हट हट यानी एक तरफ हो, अभी नहा के आ रही हूँ, स्नान करके आ रही हूँ दादी माँ। और ऐसा कह करके दादी माँ पीछे हट गई। ये जो देखो आप इसमें अल्पविराम जो है कोमा और ऊपर शब्दों के ऊपर जो एक और दो कोमा, दूसरी और दो कोमा, अल्पविराम, इसको कहते हैं उद्धरण चिन्ह। अर्थात बोलने वाले की बात को ज्यों का त्यों कह दें, वहां पर इस प्रकार का चिन्ह लगता है, वो क्या कहलाता है, उद्धरण चिन्ह। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। लेखक कह रहे हैं कि मैंने कहा दादी जाने दो, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को, अप्रिय जो मन को अच्छा नहीं लगता, ऐसी घटना को हटाने की गरज से, इच्छा से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। क्या कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। तो दादी कहती है, चल चल चलाए समझाने, यानी चल चल मुझे ही समझाने लगा है कि गरीब है, ये मुझे दे देगी। और मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कौन, लेखक। कई दिन बीत गए, काफी समय निकल गया, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया, यानी इस घटना को, प्रसंग को एकदम भूल गया। कौन सी घटना, रामी की चाची वाली। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वो जो है दादी को पूतो फलो दूधो नाहो का आशीर्वाद दे रही थी। पूतो फलो दूधो नाहो, पूतो फलो यानी अत्यधिक पुत्र हो और दूध से स्नान, पानी की जगह दूध से स्नान करे, ऐसा आशीर्वाद वो दादी माँ को दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची। रामी की चाची का क्या नाम था, धन्नो। तो लेखक कह रहे हैं कि उस दिन तो दादी तुम्हें डांट रही थी, आज अचानक तुम दादी को आशीर्वाद दे रहे हो कि तुम दूधो फलो, पूतो फलो और दूधो नहाओ, तुम्हारे अत्यधिक पुत्र हो और तुम दूध से स्नान करो।
ऐसे आशीर्वाद दादी माँ को दे रही हुई। मैंने पूछा क्या बात है धनो चाची, तो उसने विह्वल होकर कहा, यानी उसने विह्वल होकर कहा, विह्वल यानी घबराते हुए, पूरी हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन। उऋण, ऋण से उऋण, यानी उऋण यानी अब किसी प्रकार का ऋण नहीं रहा, छुटकारा मिल गया ऋण से। तो उसने विवल होकर कहा, घबराते कहा, उऋण हो गई बेटा, मुझे यानी ऋण से छुटकारा मिले, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। हमारी जो मालकिन है दादी माँ आपकी, उसका भगवान भला करे। कल ही आई थी, कल ही दादी माँ मेरे घर आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया जो मैंने कर्ज के रूप में, ऋण के रूप में जो रुपया पैसा लिया था, उसने सब माफ कर दिया, छोड़ दिया। ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, और ऊपर से 10 रुपये और मुझे दिए और बोली, देखना धन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी। क्या कहा, कितनी दयालु। हाँ, उसने सारा जो उसने पैसा लिया था वो भी माफ कर दिया, और 10 रुपये का नोट उस धन्नो चाची को देते हुए, रामी की चाची को देते हुए बोली कि देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, अर्थात मेरी बेटी के समान है। 10-5 के लिए हंसाई ना हो, यानी थोड़े बहुत रुपए, 10-5 रुपए के लिए जग में, संसार में लोग न हंसे। देवता है बेटा, देवता। तो हंसाई ना, ऐसा कहकर तो धन्नो ने कहा कि तुम्हारी दादी जो है देवता है बेटा, देवता, वो तो भगवान है। उस रोज तो मुझे बहुत डांट रही थी, उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, लेखक ने कह रहे हैं कि मैंने उससे पूछा, उस रोज तो बहुत डांट रही, वो तो फिर तो चाची धन्नो कहती कि वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या है। यदि रुपया भी दे और उसको फिर डांटे भी नहीं तो फिर क्या लाभ होगा। मैं मनी मनी इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया, और जो धन्नो ने जो बात कही कि रुपया देकर डांटे भी नहीं तो फिर उनको क्या लाभ होगा, यानी पैसा तो नहीं लेगी पर कम से कम डांट तो दे, ऐसा जो है वो उसने कहा। और लेखक जो है मन ही मन इस तर्क पर जो उसने जवाब दिया उस पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है, किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। जिस दिन विवाह की रात होती है, उसकी विवाह होता है, उसकी एक दिन पहले की रात को अभिनय भी होता है, यानी नाटक भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है, ये कोई कहानी उसका हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति, पुत्र के उत्पन्न होने तक, उसमें क्या होता है, विवाह प्रारंभ होने से लेकर जब तक संतान, यानी संतान उत्पन्न नहीं होती, पुत्र उत्पन्न नहीं होता, तब तक ये सभी दृश्य दिखाए जाते हैं कि किस प्रकार से जीवन चक्र चलता है। सभी पार्ट औरतें ही करती, और उसमें पुरुष वर्ग नहीं होता। अभिनय के जो पात्र हैं, पार्ट हैं, वो सब औरतें ही करती। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका, लेके कह रहे हैं कि मैं जो है बीमार होने के कारण बारात में नहीं जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। ममेरा यानी मामा का लड़का, वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर भी आपत्ति की। यानी वहां पर कोई पुरुष वर्ग ऐसी जगह पर नहीं रहना चाहिए, इसलिए औरतों ने
उस पर भी आपत्ति की कि यहाँ क्यों सोया हुआ है। दादी माँ बिगड़ी यानी नाराज हुई। बिगड़ने का मतलब नाराज। लड़के से क्या पर्दा, लड़के से क्या पर्दा, पर्दा करना यानी क्या शर्माना। लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। ब्रह्मा जी का मन और लड़के का मन कैसा होता है, एक जैसा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। मैं भी वहीं था, इसलिए दादी माँ ने मुझे भी चारपाई पर चादर उड़ाकर जो है चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी, मुझे मन ही मन हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं। मैंने मन में सोचा कि जोर से हंसूं, परंतु फिर एक बार मन में विचार आया कि यदि मैं जोर से हंसा और भेद खुल जाए तो भेद खुल गया तो निकाल कर बाहर क्या जाऊंगा, तो ये लोग मुझे भी निकाल कर बाहर भेजेंगे। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया और मैं जोर से हंस गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। जो ही मैं हंसा तो देबू की माँ ने मैंने जो चादर खींच ली और दादी से कहा, कहो दादी ये कौन बच्चा सोया है, कौन सा बच्चा है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई, यानी एक दूसरे पर झपट हुई। दादी माँ बिगड़ी, नाराज हुई। लड़के से क्यों लगती है, लड़के से क्यों लगती है, यानी लड़कों से क्या बातचीत, क्या उससे उसके मुंह लगती है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। और वो मिली तो मैं बोला, कल वाला बच्चा भाभी। मैंने उसको कहा कि मैं कल वाला बच्चा हूँ भाभी। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। ऐसे भागा जिस प्रकार कोई बहुत बड़ा अपराध हो जाने पर हम अपने बड़ों की आड़ ले लेते हैं, छत्र छाया में जा खड़े हो जाते हैं। और अभयदान मिल जाता। अभयदान मिलना यानी जब हम पर कोई मुसीबत आती है और हमें कोई सहारा देता है तो ऐसा लगता है कि अब हमारा डर जो है समाप्त हो गया है, हम निर्भीक हो गए, हमारा डर समाप्त हो गया है। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। दादी माँ कैसी थी, स्नेह और ममता की मूर्ति। उनकी एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती। परिस्थितियों का वत्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। वत्या चक्र यानी बवंडर। परिस्थितियाँ, अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ जब व्यक्ति को घेर लेती है तो जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, जैसे जीवन सूखे पत्ते की तरह हो गया ऐसा। ऐसे दादी माँ खूब जानती है कि जीवन में कितनी अनेक कठिनाइयाँ पैदा होती। दादा की मृत्यु के बाद से वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता, यानी संसार कैसा लगता कि सब लोग धोखा देने वाले हैं। दादा ने स्वयं जो धोखा दिया, दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा हमेशा उन्हें आगे भेजते और स्वयं पीछे जाने की झूठी बात कहा करते। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में चिरे वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। कुकुर मुत्ते की तरह यानी अनेक ऐसे लोगों की भीड़ बढ़ जाती है ना,
तो उससे वो अलग अलग तरह की बातें करते हैं। तो जब वो गए तो वो अपनी अपनी राय देने लगते हैं। तो बढ़ने वाले जो लोग हैं वो आकर के अपनी अपनी तरफ से मुंह में राम बगल में छुरी वाली, यानी मुंह में राम और बगल में, यानी सामने तो बड़ाई और पीछे से बुराई। ऐसे दोस्तों की शुभ चिंता ने, ऐसे दोस्त आते और वो उनके प्रति चिंता व्यक्त करते। दादा ऐसी स्थिति और भी डावाडोल कर दी दादी को। दादा के श्राद्ध में दादी माँ की मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति वे की, दादा के श्राद्ध, जब दादा के श्राद्ध किए उसमें माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति वे की वो घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। वो घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। हम अधिकतर जो है वो उदासी में रहते। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। माघ महीना था और कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था और सर्दी पड़ती। पछुआ का सन्नाटा, यानी पछुआ यानी पश्चिम दिशा की हवाएं का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। ठंडी ठंडी की जो शीत थी वो हड्डियों में कप कपा देती थी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी। दादी माँ ऐसी ठंडे मौसम में कप कपाने वाली सर्दी में जो है गीली धोती पहने हुए कोने वाले घर में एक संदूक पर यानी बक्से पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। स्नेह से निहारती हुई आंखें डर से भरी, स्नेह रूपी डर से भरी आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा, मन को महसूस कर। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ ने आंखें खोली और जो है उन्होंने आंखें खोली, मैंने धीरे से कहा दादी माँ। दादी माँ बोली क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? लेखक कहते हैं कि मैंने कहा दादी माँ एक बात पूछूं, बताओगी ना? एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैं उनकी स्नेहपूर्ण आंखों मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। स्नेह से भरी हुई आंखों की ओर मैंने देखा। लेखक कह रहे हैं। तो दादी ने कहा क्या है, पूछ, क्या है तेरे मन में, क्या पूछना चाहते हो? तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुरा रही, हंसी। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया है, खाया ना, चल चल। यानी उन्होंने पूछा कि दादी माँ रोती थी, तुम रोती थी? उसका कोई जवाब नहीं दिया और वो हंसी और लेखक से कहती है अपने पोते से कि पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया, खाया ना, चल चल, चल चल खाना खा। कहने का मतलब है चल चल खाना। धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। क्यों? क्योंकि दादी माँ की धोती गीली थी। तो मैंने कहा चलने से पहले धोती तो बदल लो दादी माँ। दादी कहती है मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। और वो मुझे जो है खींचती हुई रसोई की ओर ले गई, रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं, यानी मन ही मन में कुछ विचार कर रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, चारा यानी उपाय क्या है? बाबू बोले रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले तो बाकी हैं।
जिन्स को रुपया दे रखा है वो कोई देता नहीं, और कितने तो लेने आ जाते हैं, अर्थात कहने का तात्पर्य, और कितने के तो अभी पिछले ही बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए, यानी मन में रुलाई सी आ गई। दादी माँ ने जब उन्हें देखा तो कहा, रोता क्यों है रे? अरे अरे किसी ने पैसा नहीं दिया तो रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। किनका? लेखक के पिताजी का। मैं तो अभी हूं ही, तू चिंता क्यों कर रहा है? अभी तो मैं हूं। दादी ने कहा अपने बेटे से कि रोता क्यों है रे? माथे पर सहलाना नहीं, माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं तो अभी हूं ना। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली, यानी बक्सा खोला और एक चमकती सी चीज निकाली और कहने लगी, तेरे दादा ने ये कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। तो जब कोई समस्या आ जाए तो एक कंगन जो है उपयोग में लेना, अर्थात इन्हें बेच करके अपना काम चला। उनका गला भराया, दादी माँ का गला भराया, अर्थात रुलाई सी होकर बोल ना पाई और कहने लगी, मैंने इसे पहना नहीं बेटा, मैंने इसे नहीं पहना है, इसे सहेज कर रखती आई हूँ, सहेज कर संभाल कर। मैं इसे संभाल करके रखती आई हूँ। ये उनके वंश की निशानी है, उनके कुल की निशानी है। किनकी? दादाजी। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, दादी माँ ने आंसू पोंछ कर कहा, पुराने लोग आगा पीछे सब सोच लेते थे बेटा, यानी आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या होने वाला है, आगे का और पीछे का। पुराने जो लोग होते थे सब कुछ सोच लेते थे बेटा। इसलिए कुछ चीजें संभाल कर रखिए। सच में मुझे दादी माँ सांप भ्रष्ट देवी सी लगे। सांप भ्रष्ट अर्थात सांप ग्रस्त, जैसे किसी ने शापित कर दिया हो, ऐसी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। धुंधली धुंधली सी छाया में वो नजर आ रही थी और वो विलीन हो गई, समाप्त हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ाया है। दिन काफी चढ़ा यानी काफी निकल गया। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। पास में जो लंबा खजूर का पेड़ था उस पर बैठा हुआ एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। उस पेड़ से एक कौवा उड़कर आया और अपने घने काले पंखों को फैलाकर मेरी खिड़की पर आकर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा था। हाथ में भी किशन भैया का पत्र कांप रहा था, यानी उनका पत्र था जो हिल रहा था। काली चींटों सी कतारें धूमिल हो रही थी। काली चींटें सी जो लाइन चल रही थी वो भी नजर नहीं आ रही थी। आंखों पर विश्वास नहीं होता, आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से पूछ बैठता, मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? यानी वो पुरानी बातें जब याद आई तो कह रहे हैं लेखक शिव प्रसाद सिंह, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? ये सब मुझे आभास हो रहा है। ऐसा हमने ये पाठ पढ़ा है। आप सभी को
पाठ समझ में आया होगा। आप सब भी इस पाठ को पुनः पढ़ेंगे और इसके एक एक वाक्य को समझने का प्रयास करेंगे कि लेखक ने अपनी दादी माँ के प्यार को कितना सहेजा, किस प्रकार वो दादी माँ की कही हुई बातों को याद करते और किस प्रकार हमारे बड़े बुजुर्ग लोग जो हैं भविष्य की चिंता करने वाले होते हैं। इस प्रकार ये पाठ आपका संपन्न हो गया है। आप सब जो है इसे ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद।